अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सीजर साइफर डिस्कस करेंगे। क्रिप्टोग्राफी में सीजर साइफर को सीजर साइफर भी कहते हैं, द शिफ्ट साइफर भी कहते हैं, सीजर्स कोड भी कहते हैं और सीजर शिफ्ट भी कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट और मोस्ट वाइडली नोन इंक्रिप्शन टेक्निक है, या फिर ये कह लें कि ये क्रिप्टोग्राफी की बेसिस है। जब आप ये कर लेते हैं उसके बाद ही दूसरे साइफर्स आते हैं जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, राइट। ये एक टाइप है सब्स्टिट्यूशन साइफर की, जिसमें आप प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? प्लेन टेक्स्ट वो एक्चुअल टेक्स्ट होता है जो कोई भी सेंडर किसी रिसीवर को भेजना चाहता है, राइट। तो एक्चुअल टेक्स्ट या हम कह लें कि प्लेन टेक्स्ट के जो लेटर्स हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं किसी दूसरे लेटर के साथ फॉर सम फिक्स्ड नंबर ऑफ पोजीशंस डाउन द अल्फाबेट। अब ये फिक्स नंबर ऑफ पोजीशन से क्या मुराद है? जैसे अगर मुझे ए को रिप्लेस करना है, किसी टेक्स्ट में ए है उसको रिप्लेस करना है, अगर मैं कहूँ वो फिक्स पोजीशन रिप्लेस होगा, शिफ्ट होगा टू 2। अब 2 तक वो रिप्लेस होगा, सो मीन्स कैसे कि बी सी, तो ए रिप्लेस हो जाएगा सी से, क्योंकि उसको हमने 2 पोजीशन शिफ्ट कर दिया। तो ए के 2 पोजीशंस बाद अल्फाबेट्स में क्या आता है? सी आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखते हैं वी नीड टू लेफ्ट शिफ्ट ऑफ 1, हम 1 के शिफ्ट से किसी प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। सो ए रिप्लेस हो जाएगा बी से, बी रिप्लेस हो जाएगा सी से, सी रिप्लेस हो जाएगा डी से, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, राइट। अब ये मेथड सबसे पहले जिसने यूज किया था उसका नाम था जूलियस सीजर, राइट। और ये मेथड वो तब यूज करता था जब वो चाहता था कि मेरी जो कम्युनिकेशन हो वो प्राइवेट रहे, मींस जिसके लिए मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ सिर्फ उसी को समझ आए। अब जूलियस सीजर जब जो उसका मैसेज आगे कम्युनिकेट करेगा, उस पैगाम रसा को जब वो मैसेज पहुंचा देता था, तो उसकी कुछ समझ नहीं आता था कि जूलियस सीजर ने क्या बोला है। बट जूलियस सीजर ने जिस एक्चुअल रेसिपिएंट को की पहले से बताई हुई होती थी वो समझ लेता था। उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग होते थे वो उस मैसेज को नहीं समझ पाते थे। क्यों? क्योंकि वो एक इनक्रिप्टेड मैसेज सेंड करता था, जो कि किसी भी की से जरूरी नहीं है कि 1 हो, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, उसी से आपके अल्फाबेट अपनी पोजीशन शिफ्ट कर लेते हैं। सो वो किसी और की समझ नहीं आता था। बट जिस पर्टिकुलर रेसिपिएंट को वो मैसेज भेजने जाता था, उसका पैगाम रसा, उसको समझ आ जाता था, क्योंकि उसको पता होता था कि ये मैसेज इनक्रिप्टेड है विद अ पर्टिकुलर की। ये 1 क्या है? वो की है जिससे आपके अल्फाबेट्स शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। सो लेट्स सी द मैथमेटिकल formula for encryption and decryption of Caesar cipher. अच्छा, इंक्रिप्शन जब हम इंक्रिप्शन को हम मॉड्यूलर अर्थमेटिक से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हम पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं लेटर्स को नंबर से, कि हमारे पास 26 लेटर्स होते हैं। तो ए 0 से ट्रांसफॉर्म होगा, बी 1 से ट्रांसफॉर्म होगा, और टिल सो एंड सो ऑन, एट द एंड जेड ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 25 से। सो इंक्रिप्शन ऑफ अ लेटर एक्स बाय अ शिफ्ट एन, एन क्या है? की है। ये कई जगह एन आप के से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इसको हम मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं, इंक्रिप्टेड विद अ की एन द प्लेन टेक्स्ट वो एक्चुअल टेक्स्ट है जो आप सेंड करना चाह रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला ये है कि प्लेन टेक्स्ट के अल्फाबेट में आप वो की ऐड करते हैं और उसका मॉड्यूलर ले लेते हैं 26 के साथ, राइट। सो डिक्रिप्शन कैन बी डिस्क्राइब मैथमेटिकली एज, अब इंक्रिप्शन कौन करेगा? सेंडर। और जिसको वो उसने मैसेज सेंड कर दिया वो अपने एंड पे क्या करेगा? डिक्रिप्शन करेगा। डिक्रिप्टेड विद अ की एन द प्लेन टेक्स्ट, तो प्लेन टेक्स्ट में से आप वो की जो इंक्रिप्शन करते हुए सेंडर ने ऐड की थी उसी की एन को क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे और उसका मॉड्यूलर लेंगे 26 के साथ। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, अब सीजर साइफर की मैथमेटिकल बेस अगर हम देखें, कंटिन्यू करें, तो ए को अगर मैं बाय 2 शिफ्ट करूं तो ए ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सी से, बी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा डी से, सी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ई से, और डी एफ से, ई जी से, एंड सो ऑन। सो ये इनक्रिप्शन है। अब जब रिसीवर अपनी साइड पे इसको डिक्रिप्ट करेगा, तो जो की इसमें ऐड हुई थी +2 की जो इसमें ऐड हुई थी वही की क्या हो जाएगी? सबट्रैक्ट हो जाएगी, राइट। अब ये की यहाँ से सबट्रैक्ट हो गई तो सी ट्रांसफॉर्म अगेन किस में हो गया? ए में। बी किसकी ट्रांसफॉर्मेशन है? डी की। ई ट्रांसफॉर्म हो गया सी में, एफ ट्रांसफॉर्म हो गया डी में। सो अगेन हमारे पास हमने डिक्रिप्शन के बाद वही टेक्स्ट
ऑब्टेन कर लिया, जो कि एक्चुअल टेक्स्ट था, जिसे क्रिप्टोग्राफी की टर्म्स में क्या कहते हैं, प्लेन टेक्स्ट। और प्लेन टेक्स्ट को जब हम इनक्रिप्ट कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, साइफर टेक्स्ट। और साइफर टेक्स्ट को हमने जैसे ही डिक्रिप्ट किया, अगेन वी गेट द एक्चुअल टेक्स्ट विच इज नोन एज प्लेन टेक्स्ट इन द टर्म्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, राइट। सो इस अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। To pass an encrypted message from sender to receiver, it is first necessary that both parties have the key for the cipher, right? जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों पार्टीज के पास पहले से की होनी चाहिए। सीजर साइफर भी यही टेक्निक है, और जूलियस साइफर भी उसका आइडिया यही था कि मैं जिसको मैसेज सेंड कर रहा हूँ सिर्फ वही समझे, तो वो पहले से उसको की बता देता था कि तुम्हें मैं इतना शिफ्टेड भेजूंगा मैसेज, और उसको तुम उसी की को जो मैंने ऐड की होगी उस की को क्या कर देना, सबट्रैक्ट कर देना, सो दैट द सेंडर में इनक्रिप्टेड एंड द रिसीवर में डिक्रिप्टेड। अब जूलियस साइफर जब ये सेंड करता था तो वो +1 की भी लगा सकता था, +2 की भी लगाता था, कभी 3 की लगाता था, जो भी जितना भी शिफ्ट करना चाहता था वो की अप्लाई कर देता था। सो सीजर साइफर में जो की होती है वो वही नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिनको आपको शिफ्ट करना है, ताकि आप एट द एंड एक सीजर अल्फाबेट यानी इनक्रिप्टेड अल्फाबेट एक्सट्रैक्ट कर लें, राइट। तो अब हम एक क्विक एग्जांपल देखेंगे इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की, और स्टेप्स देखेंगे उस एग्जांपल के बाद कि सीजर साइफर में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट। सो हम जा रहे हैं एक टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने, जो कि है डिफेंड द ईस्ट वॉल ऑफ द कैसल विद अ शिफ्ट की ऑफ 1। शिफ्ट की 1 है, मतलब हमें एक एक अल्फाबेट आगे ले जाना है। डी क्या बन जाएगा, ई क्या बन जाएगा, एफ क्या बन जाएगा, जी। देखते हैं, सबसे पहले हम एग्जाम्पल में स्टेप्स देखेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो सेंडर होगा वो सबसे पहले ये देखे कि मुझे जो टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करना है वो किस की से करना है, +1 की, +2 की क्या होगी मेरी। देन वो की बता दे अपने रिसिपिएंट को कि भाई जब तुम्हें मैसेज मिले तुम इस की से क्या कर लेना, डिक्रिप्ट कर लेना। तो फिर थर्ड स्टेप क्या होता है, उसको जब मैसेज मिल जाता है तो आपका जो रेसिपिएंट है वो उसी की को यूज करते हुए जो साइफर टेक्स्ट होता है उसको क्या कर देता है, डिक्रिप्ट कर देता है। प्रोसेस क्या है कि सेंडर के पास एक प्लेन टेक्स्ट था जो वो चाहता था कि मेरा रेसिपिएंट ही समझे, तो उसने उस प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करा बाय यूजिंग अ की। अब उस की को इनक्रिप्ट, उस की से जब इसने प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर दिया तो जो टेक्स्ट बना उस टेक्स्ट को क्या कहते हैं, उस इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को कहते हैं साइफर टेक्स्ट। अब जब वो साइफर टेक्स्ट सेंड हुआ तो जब रिसीव करा रिसीवर ने तो उसके पास वो की प्री निगोशिएट की हुई थी सेंडर ने, तो उस की के थ्रू उसने साइफर टेक्स्ट से एक्चुअल टेक्स्ट यानी प्लेन टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इसको करके भी देखते हैं, डिफेंड द ईस्ट वॉल ऑफ द कैसल। अब इसको डिक्रिप्ट तो डिक्रिप्शन साइड पे होगा, रिसीवर साइड पे होगा, सेंडर साइड पे क्या होगा, इंक्रिप्शन होगी। इंक्रिप्शन कैसे होगी, विद की 1 कि इसको 1 1 अल्फाबेट से शिफ्ट कर दें, DEEFFGEFNODE, इसी तरह सारे अल्फाबेट शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। अब जब डिक्रिप्शन साइड पे आएंगे तो शिफ्ट की 1 थी तो डिक्रिप्शन साइड पे आप क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। तो ई को माइनस करें तो मतलब एक पोजीशन पीछे लेके जाएं तो ई क्या बन जाएगा, डी, एफ क्या बन जाएगा, ई, एंड सो ऑन, ये वाला एफ भी क्या बन जाएगा, ई। एक पोजीशन पीछे ले गए, इसमें एक पोजीशन इनक्रिप्शन में आगे ले गए, उसी की से सबट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे। तो अब क्या होगा, ये इनक्रिप्टेड था जिसको आप साइफर टेक्स्ट कहते हैं, इस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करा तो आपके पास एक्चुअल टेक्स्ट यानी प्लेन टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट हो गया। अच्छा, अब ये सीजर साइफर की हमारे पास एक कुछ वीकनेसेस हैं। वो वीकनेसेस क्या हैं कि ये इजीली ब्रेक हो सकता है, इसको ब्रेक करना आसान है। अब जैसे हम 2 सिचुएशंस देखते हैं। An attacker knows or guesses that some sort of simple substitution cipher has been used। जैसा कि अटैकर को पता है और अटैकर ने या गैस कर लिया कि यहाँ हमने बड़ा सिंपल सा सब्सटीट्यूशन साइफर लगाया हुआ है, अल्फ़ाबेट्स को सिंपल सा रिप्लेस करा हुआ है दूसरे अल्फ़ाबेट से। दूसरा केस क्या है, अटैकर knows that Caesar cipher is in use but does not know the shift value। अटैकर को पता है कि सीजर साइफर यूज में, मगर उसको शिफ्ट वैल्यू नहीं पता, तो वो ट्राई कर करके मैक्सिमम 26 अटेम्प्ट्स करेगा और उसको पता चल जाएगा। 26 अल्फाबेट्स ही होते हैं, 26 टाइम्स जस्ट वो ट्राई करेगा और सिंपली वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा उसमें से कि ये एक्चुअल टेक्स्ट है, क्योंकि उसको जहाँ ये पता चलेगा कि सीजर साइफर है वहाँ उसको पता है कि बस मुझे 26 अटेम्प्ट्स ही तो ट्राई करना है, उसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा एक्चुअल टेक्स्ट से। अब जरूरी है लास्ट में 26 में तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा उसको फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट पे भी मिल सकता है एक्चुअल टेक्स्ट।
So in the first text, the cipher can be broken using the same techniques as for journal simple substitution cipher, such as frequency analysis या pattern words को वो दिखेगा तो वो extract कर लेगा. और अगर मैं second case की बात करूँ, so breaking is even more straightforward, क्योंकि हमारे पास एक सिंपल सी लिमिट है ना नंबर्स की कि 26 हैं, सो दे कैन ईच बी टेस्टेड इन द टर्न. और ब्रूट फोर्स अटैक के साथ, ब्रूट फोर्स मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो 26 ही हैं. मैक्सिमम इस पे जो अटेम्प्ट्स हैं वो 26 ही हैं. आसानी से 26 पे तो पहुंच ही जाएगा वो एक्चुअल मैसेज तक. अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं? इसका सोल्यूशन ये है कि इसको हम ऐसे स्ट्रॉन्ग बनाएं कि आप मल्टीपल शिफ्ट कीज यूज़ करें, जैसे कि शिफ्ट बाय 3, 5 एंड 7. अब ये ऐसे होगा, जैसे हमारे पास प्लेन टेक्स्ट था डिफेंड. अब पहले मैं इस पे शिफ्ट की लगाऊं 2, तो डी क्या बन जाएगा, एफ. ई क्या बन जाएगा, जी. राइट, पहले मैंने शिफ्ट की 2 लगाई तो मेरे पास एक साइफर टेक्स्ट आ गया. फिर मैं 2 के बाद इस पे आगे वो जो साइफर टेक्स्ट है उस पे अगेन मैं एक और शिफ्ट की लगाऊं जो कि शिफ्ट की हो 4. देन मैं उस साइफर टेक्स्ट का एक और साइफर टेक्स्ट बनाऊं. तो एक प्लेन टेक्स्ट का मैंने पहले एक साइफर टेक्स्ट बनाया जिसको मैंने 2 टाइम शिफ्ट किया. फिर उसी साइफर टेक्स्ट को एक दफा और शिफ्ट करें और उससे उसी साइफर टेक्स्ट को मजीद साइफर करें. फिर एक और साइफर आ गया, फिर उस साइफर को मजीद साइफर करें. तो इस तरह से एक प्लेन टेक्स्ट को आपने 2 से 3 दफा साइफर कर दिया. और आपने अपने रिसीवर को बता दिया कि भाई ये मैंने एक दफ़ा साइफर नहीं करा, इस पे मैंने पहले 2 की अप्लाई करी है, फिर उसी साइफर टेक्स्ट को 3 से साइफर करा, फिर उसी 2 दफ़ा हुए हुए साइफर को मैंने तीसरी दफ़ा एक और दफ़ा एक नई की से साइफर करा. और वो तीनों कीज आपने यहाँ बता दी कि आपको भी 3 दफ़ा डी साइफर करना है. तो जब आपके पास रिसीव होता है, फॉर इंस्टेंस आपके प्लेन टेक्स्ट को साइफर करा पहले 2 की से, फिर वो जो एक साइफर टेक्स्ट आया 1 उसको साइफर करा 3 की से, फिर एक जो साइफर आया उसको साइफर करा 4 की से. तो जब वो रिसीवर के साथ पास रिसीव होता है तो पहले उसमें से वो -4 करेगा, फिर उस साइफर टेक्स्ट को मजीद डिक्रिप्ट करेगा विद की -3, फिर वो जो -3 वाला साइफर टेक्स्ट है उसको वो फिर से डिक्रिप्ट करेगा विद की -2. तो एट द एंड वो इसी प्लेन टेक्स्ट तक पहुंच जाएगा, डिफेंड द ईस्ट वॉल ऑफ द कैसल. तो ये जो इसकी वीकनेसेस हैं, इसका सोल्यूशन ये है कि आप मल्टीपल शिफ्ट कीज यूज करें. I hope it is clear. Thank you so much.